रातों रात किसी को सक्सेस चाहिए हो, वो कैसे वो अचीव करे? हमें एक्शंस तो अपने उसके अकॉर्डिंग प्लान करने ही है, ठीक है। इससे तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। और बिल्कुल लक अगर काम करता है तो आप रातों रात सक्सेस भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 जायफल लेने हैं। ओके। कस्टमर्स अट्रैक्ट करने और बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो वो कैसे करा जाए? तो मैं ना आपको एक वास्तु की बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, ठीक है। आप एक तो अपने नॉर्थ के घर के नॉर्थ को या ऑफिस के भी नॉर्थ को आप बिल्कुल क्लीन रखेंगे। कोई किसी तरह का क्लटर नहीं होगा, किसी तरह की कोई खराब चीजें नहीं, खराब सामान नहीं, अनयूज सामान वहां पे नहीं होना चाहिए। किसी इंसान पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करा हुआ तो वो कैसे पता लगेगा? ये चीज आप मेरे को बताओ। देखो, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा ना, सबसे पहले तो वो पर्सन ना आपको एकदम लॉस्ट लगेगा। वो जैसे अपने सेंसेस में ही नहीं है। आप बात भी करने जाओगे ना तो शायद आपसे वो आई कांटेक्ट बना के बात भी ना कर सके, ठीक है। आपको वो लॉस्ट लगेगा। किसी पे अगर कोई लीगल मैटर चल रहा हो, उसको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए हो कि यार उसका केस बहुत टाइम से अटका पड़ा है, वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए आप कोई रेमेडी बता दो। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जब भी आप कोर्ट कचहरी जा रहे हैं अपने काम से, सुनवाई पे जा रहे हैं, जब भी जिस भी काम से जा रहे हैं, तो आप अपने पॉकेट में एक सोनार से आपको मिल जाएगी चांदी की राख। आप अपने पॉकेट में वो चांदी की राख रख के जाएंगे। किसी भी सफेद कपड़े में आप बांध सकते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं शुभी। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो एक ऐसी शख्सियत के साथ होने वाला है जिनको आपने रिसेंटली हमारे साथ देखा होगा। डेफिनेटली कुछ हमारी वीडियोस, कुछ ऐसी रील्स जो रेमेडीज थी, आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, पहले की वीडियोस की तरह। लेकिन आज कुछ अलग आपको इस पॉडकास्ट से जानने को मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट इस टाइम स्टूडियो में है वो है वैशाली मल्होत्रा, जिनके पास मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और डेफिनेटली रेमेडी स्पेशलिस्ट भी है। सो बिना किसी देरी के हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो ही जाएंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। राधे राधे वैशाली मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे शुभम जी, मैं बढ़िया हूँ। ऑल गुड। एंड कैसा लग रहा है पहले तो आपको दोबारा पॉडकास्ट करके हमारे साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग है और लोगों को पसंद आया, ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम यहाँ पे दोबारा हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आप रेमेडी स्पेशलिस्ट है, रेमेडी एक्सपर्ट हैं, तो पॉडकास्ट आज में जितने भी ऐसे सवाल हमारी ऑडियंस के होते हैं, लाइक मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, सारे आज आपसे डिस्कस होने वाले। और आज आपको ऐसी रेमेडीज बतानी है जो इजीली ऑडियंस फॉलो कर सके। ये ना कहे कि हमसे नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हम रेमेडीज पे बात करेंगे। हाँ जी, जो इजी भी हो करने में और उतनी इफेक्टिव हो कि उनको रिजल्ट्स मिले उन रेमेडीज के। और जो पर्सनल एंड ट्राइड एंड ट्रस्टेड हैं, जो मैंने भी की हैं, मेरे क्लाइंट्स ने भी आके मुझे फीडबैक दिया, हम उन्हीं रेमेडीज पे बात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वही रेमेडीज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा, किसी को रातों रात सक्सेस पानी हो अपनी लाइफ में, हालांकि हर कोई एक ख्वाब देखता है कि यार मैं आज उठूं तो मैं मतलब राजा बन जाऊं कहीं का, मेरे को बहुत कुछ हो जाए, मेरी लाइफ चेंज हो जाए, तो रातों रात किसी को सक्सेस चाहिए हो, वो कैसे वो अचीव करे? देखिए, सबसे पहली बात, हमें एक्शंस तो अपने उसके अकॉर्डिंग प्लान करने ही है, ठीक है। इससे तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। बट फिर भी हमारा लक इनहांस हो, हमारा लक काम करे, ठीक है, उसको हमें अचीव करने के लिए हम उस पर बात कर सकते हैं। और बिल्कुल लक अगर काम करता है तो आप रातों रात सक्सेस भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 जायफल लेने हैं। ओके। 5 जायफल बस, मार्केट से आपको इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको श्रीम श्रीम बोलकर उसको विमंत्रित करना है 108 बार। हाथ में रखेंगे, श्रीम श्रीम के चैंटिंग करेंगे 108 टाइम्स, और वो अपने पिलो के नीचे या मैट्रेस के नीचे, जिस तरफ आप सर रख के सोते हैं, आप वो वहां पे प्लेस कर देंगे। और अब देखिए, आपका लक आपको इतना फेवर करेगा कि जिस काम के लिए आप कर रहे हैं वो आप वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप करके देखिए और रिजल्ट बताइएगा। गॉट इट। और अगर हम भी ऐसे ट्राई करेंगे, रिजल्ट्स इंस्टेंट मिल सकते हैं? बिल्कुल इंस्टेंट मिलते हैं जी। मैं इंस्टेंट रेमेडीज की ही बात कर रही हूँ, जिसमें आपको बहुत लंबे दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आप महीनों तक बैठे हो नहीं। आज आपका कोई, आप आज मीटिंग के लिए जा रहे हो, छोटा सा एग्जांपल, आप चाहते हो मीटिंग में सक्सेस, आपको पता है कि 3 दिन बाद मेरी मीटिंग है, ठीक है। आप ये रेमेडी करके रख दो। आपको 3 दिन में आप जिस मीटिंग के लिए जा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, जिस टेंडर के लिए जा रहे हो, ठीक है, कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हो, जो लड़की पसंद है उसको प्रपोज करने जा रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये फॉर्च्यून है, जो हमारा जो फॉर्च्यून है उसको ट्रिगर करता है, उसको बढ़ाता है और हमें सक्सेस मिलती है। मतलब जिस काम में भी हम हाथ डालेंगे वो काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सॉर्टेड है। तो
जब हम बात टास्क की कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर किसी को इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए हो, अगर उसका बिजनेस में उसके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हो और वो चाह रहा हो कि यार कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, आपको पता है कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है मार्केट में कि हर एक शॉपकीपर के पास भी उसका कॉम्पिटिटर बैठा है, लेकिन कस्टमर्स अट्रैक्ट करने और बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो वो कैसे करा जाएगा? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि लोग परेशान हैं। बिजनेस में सेटअप में इतना पैसा तो लगा दिया बट क्लाइंट ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसके लिए देखो, मैं ना आपको एक वास्तु की बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, ठीक है। आप एक तो अपने नॉर्थ के घर के नॉर्थ को या ऑफिस के भी नॉर्थ को आप बिल्कुल क्लीन रखेंगे। कोई किसी तरह का क्लटर नहीं होगा, किसी तरह की कोई खराब चीजें नहीं, खराब सामान नहीं, अनयूज सामान वहां पे नहीं होना चाहिए, okay. ठीक है। ऑर्गेनाइज रहेगा, हल्का रहेगा आपका नॉर्थ। कोई भारी सामान भी नहीं रखेंगे, अवॉइड करेंगे भारी सामान रखना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे एक लैंडस्केप्स, ग्रीन कलर के लैंडस्केप्स की पेंटिंग, okay. आप अमेजोन से मंगा लीजिए, कहीं भी ऑनलाइन साइट से मंगा लीजिए, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के ही इजी सा आप लगा दीजिए उसको, okay. ठीक है। और एक बॉल में, एक कांच की कटोरी में छुआरे, आप सबको पता होगा ऑडियंस को छुआरे क्या होते हैं, कुछ छुआरे डाल के, क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 5, 7, 10, 11 जितनी भी लेनी है, आप वो डाल के रख दीजिए अपने नॉर्थ में। आप देखिए आप कैसे क्लाइंट्स आते हैं आपके बिजनेस में, और क्लाइंट्स बहुत सारे आ जाएंगे, बढ़ेंगे, बहुत आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको जो आपने सोची भी नहीं होंगी। गॉट इट। सो जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए रेमेडी ट्राई करो एंड रिजल्ट्स बताओ, तभी पता लगेगा। तो जहां बात बिजनेस की हो रही है, अब आज की डेट में क्या होता है कि लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कैरियर को चूज करने में भी, और अगर कोई ना कोई लेट सपोज वो जॉब कर रहे हैं, उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही और कैरियर में उसको ग्रोथ नहीं मिल रही है, एक बूम नहीं मिल रहा उसको, इतने टाइम से एक ही पोजीशन पर है, तो कैरियर में उसको ग्रोथ मिलने के लिए कोई रेमेडी बता दो आप। हाँ जी, तो ये भी एक बहुत अच्छी, मैं आपको इसके लिए रेमेडी बताती हूँ। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो कई बार ना लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हम जाए कहाँ, करियर में क्या करें, ठीक है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम अब कौन सी, बच्चे खास करके कौन सी स्ट्रीम चूज करें, या पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चों को कौन सी स्ट्रीम चूज कराएं, ठीक है। और फिर अगर पढ़ भी लिया है तो पढ़ने के बाद भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, हम क्या करें, ये करें वो करें। तो सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सेट करने के लिए अपने करियर को, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीष का पाठ आप लोगों को स्टार्ट कर देना। डेली आपको पढ़ना है गणेश चालीसा का पाठ, कितनी बार? डेली एक बार बस, ठीक है। या तो गणेश चालीसा पढ़े, वो बहुत अच्छा है, अगर पढ़ सकते हैं तो गणेश अथर्वशीष उससे भी बढ़िया है, ठीक है। ये भी आपको बुक मिल जाएगी पूजा की शॉप पे, आप पढ़ें, ठीक है। इंटरनेट पे भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। आप डेली पढ़ें, मॉर्निंग में नहा के, आपको अपने करियर से रिलेटेड क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। जो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं हम क्या करें, आगे जाके कहाँ स्कोप है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, करियर की क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी बात, दूसरा आपने मुझसे पूछा था कि और करियर को ग्रो करने के लिए क्या, राइट, ठीक है। एक सुपारी लीजिए, ठीक है। और अगर आपके घर के मंदिर में शिव जी पार्वती जी की आप पूजा करते हैं, गणेश परिवार की पूजा करते हैं, साथ में आप वो सुपारी स्थापित कर दीजिए, ठीक है। और डेली उस सुपारी को भी आप पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। सिंदूर लगाना है, धूप बत्ती करना है, ये आपको सुपारी से करना है, ठीक है। यूज की हुई सुपारी नहीं होनी चाहिए, नई सुपारी लेकर आएंगे आप मार्केट, जी जी, ठीक है, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपके करियर में आपको देखेंगे ग्रोथ दिखेगा, आपकी प्रमोशन अगर रुकी हुई है तो वो हो जाएगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। okay. तो ये सिंपल सी इजी सी रेमेडी आपको करियर के कंफ्यूजन को दूर भी करेगी और आपके लिए करियर के नए पाथ भी ओपन करेगी। गॉट इट, परफेक्ट। तो जैसे कि करियर से रिलेटेड बात होगी, अब थोड़ा सा मनी रिलेटेड बात करते हैं। क्या होता है कि आज की डेट में जब भी कोई इंसान नया ऑफिस लेता है, एक घर लेता है नया, तो बहुत सारी चीजें वो इधर उधर रख देता है बिना सोचे समझे कि कौन सी चीज किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कि आप वास्तु स्पेशलिस्ट भी, आप मेरे को ये बताइए कि कैसे कोई ऐसी चीज हम अपने रूम में रखे, अपने ऑफिस में रखे, अपने घर में रखे जो मनी को अट्रैक्ट करे। हाँ जी, तो मनी के लिए ना आपने बहुत एक तो मैं वास्तु रिलेटेड आपको रेमेडी बता देती हूँ क्या करना है आपको। देखिए मनी के लिए ना हमें बेसिकली नॉर्थ और साउथ ईस्ट, ये सबसे पहले हमें बैलेंस करना है, ठीक है। नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटीज आएंगी और साउथ ईस्ट से हमारे पास पैसा आएगा, फ्लो आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें साउथ ईस्ट बैलेंस करना होगा, ठीक है। साउथ ईस्ट में हमें कोई भी ब्लैक ब्लू इस तरह की चीजें नहीं रखनी है, ओके, ठीक है। हम अगर कुछ पेंट भी कर रहे हैं वहां पे तो आप देखिएगा ब्लैक ब्लू पेंट वहां पे नहीं होना चाहिए। और साउथ ईस्ट की साइड, साउथ ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि फ्लो वहीं से आएगा, पैसा वहीं से आएगा, जैसे कहते हैं ना बहुत सारा पैसा आना, ठीक है, फ्लो वहीं से आएगा,
ठीक है, वैसे तो मैंने कई बार बोला है वास्तु में हर डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है मनी के लिए, ठीक है, बट साउथ ईस्ट हमारे पैसे के लिए, जहां पे भी लिक्विड कैश आ रहा है वही हमें चाहिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट को तो मैंने बताया कि आपको ब्लैक ब्लू चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है। अगर हम पेंट भी कर रहे हैं तो वो रेड में, पिंक में, इस तरह के कलर्स में हो सकता है वहां पे पेंट, येलो भी हो सकता है, ओके। ठीक है, या लाइट टोन ऑफ येलो भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज ये होता है बैलेंस करना, आपने उस जोन को बैलेंस कर दिया। पानी नहीं होना चाहिए वहां पे, पानी का कोई भी जो स्रोत है वो वहां नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बढ़ता रहे बस, ठीक है, तो वास्तु की एक रेमेडी आपको बताती हूँ साउथ ईस्ट में। एक तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार जो आएगा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है, तो अब जो भी फ्राइडे आएगा इसमें आप अपने साउथ ईस्ट पे एक दिया लगाना शुरू कर देंगे, गाय के घी का दिया, बस इतना करना है आपको, ठीक है। और एक पेंटिंग आती है, यूजुअली आपने देखी होगी, लोगों के घरों में कभी लगी हुई देखी होगी, या आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, गोल्डन कॉइन्स की पेंटिंग आती है, एक ट्री पे गोल्डन कॉइन्स लगे होते हैं, बहुत देखी है मैंने, हाँ बहुत कॉमन है। तो वो भी अगर आप साउथ ईस्ट में लगा दें तो भी आपका कैश इनफ्लो, पैसा आना आपका बढ़ जाएगा। और अब जहां बात सीनरी की हो रही है, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगा कि आजकल किसी के घर में हम घुसते हैं तो एंट्रेंस में, मतलब घुसते ही हॉल में घोड़े की पिक्चर्स लगी होती है, 7 घोड़ों की, कुछ घोड़े रुके होते हैं, कुछ घोड़े भाग रहे होते हैं, तो ये भी इम्पैक्ट करती है। देखिए एडवाइजेबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है कि आप ऐसे ही घर के एंट्रेंस में किसी भी तरह की कोई घोड़े की पिक्चर लगा रहे हो, ठीक है, तो इट्स नॉट मच एडवाइजेबल, ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी डायरेक्शन है, क्या है। आपको अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज देखा देखिए आप कहीं पे कोई भी पिक्चर लगा रहे हो, घोड़े की छोड़िए, आप कहीं पे कोई भी पिक्चर लगा रहे हो, वो भी एडवाइजेबल नहीं, ठीक है। लोग जो है अपने लिविंग रूम में, मैंने कई बार देखा है कि आंख बंद की हुई बुद्धा की फोटो लगा लेते हैं, मूर्ति रख देते हैं, बहुत कॉमन है, दिस इज नॉट गुड, ठीक है, वो मत करिए। आप ध्यान मुद्रा में आप जो लगा रहे हैं पेंटिंग या आंख बंद क्यों लगा रहे हैं, वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाइए तो ज्यादा बेहतर है, कहीं भी लगाना उसको बेहतर नहीं है, ठीक है। और आजकल लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी के घर के एंट्रेंस के जस्ट सामने किसी देवी देवता की पिक्चर होती है, और ये भी कहा जाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही होती है घर में तो वो सामने देखती है तो एक भगवान की सीनरी लगी होती है तो वो नहीं आती, तो ये भी सच है, ऐसा होता है? नहीं, ये लोगों के मन का विश्वास है, अच्छा, श्रद्धा है, श्रद्धा है उनकी, वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा इससे कंट्रोल हो जाती हैं, बट उनके मन का विश्वास है, उनकी श्रद्धा है, वो अगर उनको लगता है कि ये करने से होता है तो होता है। और लाइक अभी मैंने इससे रिलेटेड एक रील देखी थी मैंने, उसमें ये भी कहा गया था कि बड़ी अच्छी बात भी थी, हालांकि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपके मंदिर में राम दरबार है, राइट, उसमें हनुमान जी हैं, तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव स्पिरिट भी नहीं आ सकती, बिकॉज जिस घर में राम दरबार है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये बात है, अगर राम दरबार है, हनुमान जी हैं हमारे घर में, हाँ जी, हमने उनके विग्रह, उनकी प्रतिमा को रखा है, तो बिल्कुल हमारे घर में नेगेटिविटी, गलत स्पिरिट्स, गलत एनर्जीज, नेगेटिविटीज हमारे घर में बिल्कुल एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आएंगे स्पिरिट्स के बारे में आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो अभी हम घर की एंट्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए घर की आपके हिसाब से? देखिए, घर की एंट्रेंस को हमें हमेशा, एक तो जाहिर सी बात है, बहुत सुंदर साफ सुथरा रखना है, ओके, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा हमारी एंट्रेंस होगी उतना ही हमारे लिए माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होंगी हमारे घर की तरफ, ठीक है। और घर के एंट्रेंस पे अगर हम स्वास्तिक बना देते हैं तो बहुत अच्छा, गेट पे मेरे जो घर की फीमेल, वैसे तो बनाया भी है तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और लेकिन अगर घर की फीमेल जिनके घर पे नहीं भी बनाया एंट्रेंस पे, तो कोई बात नहीं, घर की फीमेल जो है वो डेली की डेली एक छोटा सा काम करें, अपने घर के एंट्रेंस पे एक स्वास्तिक बना दिया करें मॉर्निंग में नहा धो के, वो बहुत अच्छा घर में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस सब आपको देगा। देखिए, छोटी सी रेमेडी, इजी सी रेमेडी, और करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं इन चीजों से। आपके घर में सुख, अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, सुख आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप डेली छोटा सा काम करते हैं, ठीक है। और लाइक घर में इश्यूज की अगर हम बात करें, लेट सपोज किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है बहुत टाइम से, कोई ना कोई डिजीज से वो जूझ रहा है जो ठीक हो सकती है बट वो ठीक नहीं हो पा रही किसी ना किसी रीजन से, तो हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या कोई ऐसी रेमेडी है? जी, बहुत बढ़िया रेमेडी बताती हूँ इसके लिए।
ट्राइड एंड टेस्टेड, कि वो सब लोग कर लें जिनको हेल्थ की इशू बार बार हो रहे हैं, या कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज आ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा डॉक्टर समझ नहीं आ रहा है, अच्छा तोड़ नहीं मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, ये रेमेडी बस वन टाइम करनी है आपको, और बहुत इजी रेमेडी है। आपको कुछ सिक्के लेने हैं, ठीक है, और किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में, ठीक है, जो भी आपके घर के नियर पड़े। आपको वो सिक्के रेंडमली कहीं भी ड्रॉप करने हैं, लेकिन सारे एक साथ मत करना, जैसे 10-10, 20-20 मीटर की दूरी पे, ठीक है। बस आप करके वहां पे सिक्के ड्रॉप करके आ जाएंगे, बस, और कुछ नहीं करना। जितने आपके मन की श्रद्धा, आपको 5 सिक्के लेने हैं, 10 सिक्के लेने हैं, जितना बड़ा हॉस्पिटल है, जितना टाइम आप वहां लगा सकते हैं, देख करके प्लान करके आप जाइए और सिक्के वहां पे रेंडमली थ्रो करके आइए। आप देखिएगा आपको बीमारी में आराम आने लगेगा। और अगर कहीं कोई देख रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप ये रेमेडी जरूर करिए एक बार, मतलब हेल्थ को बेटर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस केस में। आप ये कहना चाह रहे हो। देखो, अब कुछ बीमारी बार बार नहीं आएगी आपके कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो लाइफ टाइम के लिए होती है। कैंसर अगर है, कुछ बहुत ऐसी डिजीज है कि मतलब बहुत खतरनाक, जिसमें की काउंटिंग होती है। किसकी कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती है जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता, तो वो डिजीज भी इम्पैक्ट आएंगी ये रेमेडी कर उन पर। देखिए, इम्पैक्ट ये आएगा कि उनको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा उनको परेशानियां कम हो जाएंगी, ओके, ठीक है। बट देखिए, बीमारी है तो है। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है, बहुत बड़ी चीजें हैं, उसमें भी देखा जाता है कि क्या है, किस तरह की बीमारी है, कब तक ठीक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लोग के कैंसर भी ठीक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। और कई ऐसे होते हैं जो छोटे से घाव से भी खत्म, ठीक है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च की चीजें हैं। इन सब रेमेडी से क्या होगा कि अगर छोटी मोटी कोई बीमारी आ रही है तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता दिखेगा, अच्छा इलाज मिलेगा और कुछ बल बढ़ेगा जिससे आप उससे गो थ्रू हो सके। गॉट इट, एक सपोर्ट है वो। हाँ, ये बट मेडिकल के लिए तो देखिए सबसे प्रायोरिटी, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि कंसल्ट, मेडिकल फैसिलिटीज लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, रामायण तो हम सबने पढ़ी है, हम सब रामायण से वाकिफ हैं। और रामायण का वो प्रसंग जहां पे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, ठीक है, और राम जी ने क्या बोला हनुमान जी को, संजीवनी बूटी लाने के लिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर सिर्फ रेमेडी से हमें बिल्कुल ठीक कर देते हैं तो फिर वो दवाई लाने की, बूटी लाने की जरूरत ही नहीं होती। दवाई तो जरूरी है, ठीक है। तो दवाई तो प्राइमरी है ही है। आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम है आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बट इन चीजों से क्या होता है कि आपके काफी सारी उलझने सुलझ जाती हैं। दवाई तो आपको चल रही है बट वो दवाई लगनी भी तो चाहिए। बिल्कुल सही। अब जैसे मैं आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन है, अगर आप दवाई लेकर आ रहे हैं, आपको लग रहा है दवाई काम नहीं कर रही है, बहुत डिले, बहुत स्लो रिकवरी हो रही है, आप मेडिसिन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, आपको वो दवाई का असर अच्छा आएगा और आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। गॉट इट, मतलब ये चीजें, these things are supportive। एग्री, ठीक है। तो चलिए, इससे काफी कुछ समझ आ गया कि रेमेडीज की भी इंपॉर्टेंस कितनी होती है इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। एक चीज आप मेरे को ये बताइए कि अब हम थोड़े नंबर्स की बात करते हैं, अब हम थोड़ी सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि एवरीवन वांट्स टू बी फेमस राइट नाउ, राइट? हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का वो कहते हो लक नहीं चल रहा, क्योंकि मेहनती बहुत लोग हैं। किसी के व्यूज मिलियंस में आ जाते हैं, किसी के लाख्स में आ रहे हैं, किसी के थाउजेंड्स में आ रहे हैं। मेहनत सारे बराबर कर रहे हैं। तो उस लक को बूस्ट करने के लिए, नंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या ऐसी रेमेडी की जाए कि वो रातों रात इंसान वायरल हो जाए? हाँ जी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वायरल होना, फेमस होना हर कोई चाहता है। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि जो जो अपनी रील डाल रहे हैं या वीडियोस डाल रहे हैं, वो प्रेफरेबली शाम को 6-7 बजे के बाद डालें। ओके, ऐसा क्यों? लाइक हाँ, ये एक्चुअली राहु का जो वायरल वगैरह करना राहु का काम है। ओके, सडनली बहुत ज्यादा गेन करा देना, ठीक है। किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मल्टीपल होगा तो वो राहु ही कराएगा। अब जैसे आपको सोशल मीडिया में भी मल्टीपल ग्रोथ चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, व्यूज चाहिए, तो एक तो आप शाम के समय डालेंगे रेमेडी, ठीक है, 6-7 बजे के बाद। राहु की जो भी रेमेडीज की जाती है या राहु के लिए जो भी किया जाता है वो शाम के समय किया जाता है, दिन के समय नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक तो सबसे बड़ी रेमेडी तो यही हो गई आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि घर के साउथ में आपको, फिर मैं दिया लगाने वाली रेमेडी ही बोलूंगी, बट वो मैंने आपको फाइनेंसिस के लिए बताई थी साउथ ईस्ट में, राइट। यहाँ आपको करना है घर के एग्जैक्टली साउथ में। कंपास बीच में रख के देख लीजिए, जो साउथ आ रहा है वहां पे आप डेली किसी भी दिन से स्टार्ट कर दें शाम को दिया लगाना।
बस इतना करना है और आपको देखना आप वायरल होगे ही होगे, आपकी चीजें बनेंगी ही बनेंगी, आपको फेमस नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा, छोड़ना नहीं है रेमेडी। ऐसा लाइक कितने टाइम तक करना है? ये आप करते रहिए जब तक आपको लग रहा है कि मुझे उतनी ग्रोथ मिल रही है, करते रहिए ये आप। और रिजल्ट्स इंस्टेंट है इसके लिए? रिजल्ट आपको 8-10 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएंगे। शाम को रील डालना है और घर के एग्जैक्ट साउथ में आपको घी का दिया लगाना है। बट रील भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ हाँ, भी डाल दो। कंटेंट में दम होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कंटेंट और कर्म हाँ, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ जी, ठीक है, कि आपके कर्म तो सबसे पहले है ही है, बाकी सब चीजें हमारे लक और सपोर्ट के लिए हैं। राइट। तो ये आप करके देखिए और जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं देख रहे हैं करके देखिए, और 10 दिन बाद भी आप आके एक बार जरूर कमेंट में बता देना कि इससे आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। अच्छा काम करो, अच्छा कंटेंट शूट करो और ये 2 चीजें जो मैंने बताई हैं वो कर लो। गॉट इट। अभी मैंने ना रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एक थे, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि किसी को अगर अपनी लाइफ में अंधा पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, वो कैसे कमाए? ऐसी रेमेडी बता दो जो हर इंसान फॉलो कर सके। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ, जो अंधे पैसे की बात हो रही है वो ये है कि मतलब बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं से हर जगह से फाइनेंशियल बेनिफिट होने लगेगा। आप जहां भी जाओगे, जिस भी काम में हाथ डालोगे, आपको पैसा वहां से मिलने लगेगा। तो उसके लिए आपको करना ये, कौड़ियां होती हैं, कौड़ियां आपको पूजा की शॉप पे मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वो आपको ले लेनी है 7 कौड़ियां। ठीक है, और रोज वो अपने नहाने के पानी में डालनी है वो कौड़ियां। आप वो डाल के डिप करके नहाएंगे, फिर वो रख देंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर वो यूज करेंगे। ऐसा आप कम से कम 43 डेज तक करिए। ओके। और एक भी दिन अगर मिस हो गया तो? आप करिए, उसको कोशिश करिए मिस ना हो। ठीक है, नहीं तो 43 डेज तक तो आपको करना ही करना, कोशिश करिए मिस ना हो। ठीक है, ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं तो भी लेकर जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी कौड़ियां होती हैं। वो ये नाता तो लाइक हर कोई हाँ, है, हर हाँ, दिन। बस आपको यही करना। आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी उनको छोटे से पैकेट में कैरी कर सकते हैं। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको ये नहीं कि रोज रोज बाजार से सामान खरीद के लेके आना है। 20-30 रुपए की कौड़ियां आपको मिल जाएंगी 5-7, बस वही आपको डाल के नहाना है। और अब देखिए आपको कैसे अबंडेंस घर पे आने लगेगी, आपके घर में वेल्थ मल्टीप्लाई होती रहेगी। और हर कोई कर सकता है। हाँ, एवरीवन कैन डू, एनीवन कैन डू। तो आज की डेट में क्या होता है कि लोगों पर ना केसेस बहुत चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। मतलब ये लगा लो कि एक अगर जज है तो उस पर लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, राइट? बिल्कुल। तो किसी पे अगर कोई लीगल मैटर चल रहा हो, उसको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए हो कि यार उसका केस बहुत टाइम से अटका पड़ा है, वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए आप कोई रेमेडी बता दो। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जब भी आप कोर्ट कचहरी जा रहे हैं अपने काम से, सुनवाई पे जा रहे हैं, जब भी जिस भी काम से जा रहे हैं, तो आप अपने पॉकेट में एक सोनार से आपको मिल जाएगी चांदी की राख। ओके। ठीक है, आप सोनार से बोल दीजिए कि चांदी की राख दे दे। ठीक है, वो आपको दे देगा कुछ ही पैसों में, कुछ ज्यादा कॉस्टली चीज नहीं है। आप अपने पॉकेट में वो चांदी की राख रख के जाएंगे, किसी भी सफेद कपड़े में आप बांध सकते हैं। ठीक है, या किसी छोटी सी पॉलिथीन में भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने पॉकेट में रख के लेके जाएंगे चांदी की राख, जब भी आप कोर्ट जा रहे हैं। तो मतलब वो पॉजिटिव चांसेस हो जाएंगे आपके फेवर में आने के। हाँ, फेवर में आ जाएगा वो केस। उसके साथ लेकिन दूसरा काम आपको एक और करना है, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, एक तलवार आपको हैंग करनी है। कोई भी हो सकती है, कोई भी तलवार, बच्चों की खिलौने वाली तलवार भी होती है ना, वो भी चलेगी। ओके। ठीक है, बट वो तलवार जो है कवर के साथ वाली आप लेकर आइएगा। ऐसे टॉय वाली, टॉय शॉप पे भी मिल जाएंगी आपको, कवर के साथ वाली तलवार होती है, वो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में हैंग कर दें। ओके। और कोई ऐसी मेरे को रेमेडी बताओ, लेट सपोज किसी एक इंसान को कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो उसका पर्सनल लाइफ में उससे रिलेशन हो, वो उसको बार बार उसके घर आकर उसे परेशान कर रहा है, कोई भी थर्ड पर्सन, और वो इंसान चाहता नहीं है कि यार ये मेरे को डेली डेली आके मेरे को इरिटेट करे, चाहे कोई भी हो सकता है वो, तो उस इंसान से उसको छुटकारा चाहिए, उसके लिए कोई रेमेडी आपके पास? इसके लिए बहुत प्यारी रेमेडी है, बट ये आप लोग सब सुन लीजिए, ये तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा जेन्युइन हो। आप ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा आ गया और आपने कर दिया, क्योंकि इट्स एक्चुअली वर्क। वो पर्सन आपको इरिटेट करना, आपसे दूरी बना लेगा, आपको छोड़ देगा वो पर्सन। ओके। इफ यू एक्चुअली वांट टू गेट रिड ऑफ एनीवन, तभी आप ये रेमेडी करेंगे, अदरवाइज आपको किसी ऐसे जेन्युइन पर्सन के लिए नहीं करनी। ठीक है, पर्सनल ग्रजेस के लिए नहीं करनी। तो ध्यान से सुनना क्या करना है, लेकिन करना तभी जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो। कोई बहुत परेशान कर रहा है आपको घर आके या कॉल करके या किसी भी तरीके से आपके पीछे लग गया है कोई, ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे ही वो पर्सन आपके घर से गया, ठीक है, या मानो आपने कॉल पे बात की, कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, जैसे ही आपने उसकी कॉल रखी,
ठीक है। अगर वो पर्सन घर पे आया था, घर पे कुछ परेशान कर रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको लग रहा है, कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, काली मिर्च और नमक वो आप स्प्रिंकल कर देंगे उस जगह पे, अपने घर की बाउंड्री पे कर देंगे स्प्रिंकल, बस। और अगर वो कॉल आपको करके परेशान कर रहा है, ठीक है, तो जहां पे बैठकर आप कॉल कर रहे हैं या जहां पे आप उसकी कॉल ले रहे हैं, अपने घर में ही अगर हैं, तो आप उस जगह के आसपास अपने जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, जो मैंने बताया काली मिर्च और नमक। उसका रिजल्ट इतना इंस्टेंट होता है कि हो सकता है तीसरी बार वो व्यक्ति आपके घर में आए ना, या उस व्यक्ति का कॉल आए ना। अब ऐसा ना हो कि कोई रिश्तेदारों को भगाने के लिए लोग यूज कर ले, नहीं करना है कि मेरी बुआ आ रही है घर, परेशान करे, मेरी मासी आ रही है परेशान करे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये रेमेडीज मैंने इसलिए आपको पहले डिस्क्लेमर दिया कि ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, इसको तभी करना जब बहुत जरूरी हो, अदरवाइज सबके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। परफेक्ट, सॉर्टेड है। ये रेमेडीज बेसिकली कब करनी है ना आपको, जब आपको लगे कि कोई आपके घर पे आता है, कोई फ्रेंड आ गई, कोई पड़ोसी, कोई ऐसा जानने वाला आ गया जो आपकी पूरी एनर्जी सक करके चला गया। एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो पड़ोसी भी होते हैं, हाँ, जो हमारी एनर्जी सक करके चले जाते हैं, उनको बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ही आपको ये रेमेडी करनी है। अभी आपने चलो वैम्पायर्स की बात छेड़ी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप विच क्राफ्ट की रेमेडीज भी बताते हो, अब मेरे को एक चीज पहले बताओ कि ब्लैक मैजिक एंड विच क्राफ्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, विच क्राफ्ट एक अलग टर्म है। विच क्राफ्ट ये होता है कि हमारे देश में फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। उसमें क्या होता था, एंशिएंट चीजें होती थी कि सम फीमेल्स, जैसे पुजारी होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, ऐसे वहां पे कुछ फीमेल्स लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए कुछ रेमेडीज किया करती थी, ठीक है, और वो आज भी चलता है। वेस्टर्न में, यूरोपियन में, इटली में, आप कहीं भी किसी भी गांव में जाएंगे तो ये चीजें आपको वहां भी मिलेंगी, आज भी मिलेंगी। तो उनको विका कहा जाता था, विच या विका कहा जाता था, ठीक है। वो बेसिकली जो रेमेडी करती थी वो हर्ब से करती थी, कैंडल से करती थी, रूट से करती थी, एंसेस्टर्स से करती थी, एंसेस्टर्स से प्रे करके करती थी, ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए बहुत नॉर्मल था ये चीजें। बट क्या हुआ, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होती गई तो लोगों ने इसको सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक और इस तरह से मान लिया। तो ब्लैक मैजिक भी होता है वहां पे, बट मतलब डिफरेंस होता है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। बेसिकली विच क्राफ्ट में तो विच वर्ड भी आ गया, विच वर्ड आ गया। विच वर्ड हमारे लिए बड़ा खराब सा हो जाता है, लेकिन वहां के कल्चर के लिए नहीं है इतना खराब विच वर्ड, क्योंकि दीज पीपल, जैसे हमारे पंडित जी होते हैं, हम जाते हैं उनसे पूजा पाठ कराने, ठीक है, हमारे अंदर तो कोई फियर नहीं है। ऐसे ही एंशिएंट टाइम्स में विच और विकास जो बोलते हैं, तो वो क्या करते थे जिससे लोगों के लिए लाइफ की सॉल्यूशंस मिल सके लोगों को। चलिए विच क्राफ्ट पे आते हैं। पहले मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में बताओ। अगर किसी इंसान पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करा हुआ तो वो कैसे पता लगेगा, ये चीज आप मेरे को बताओ। देखो, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा ना, सबसे पहले तो वो पर्सन ना आपको एकदम लॉस्ट लगेगा, वो जैसे अपने सेंसेस में ही नहीं है। आप बात भी करने जाओगे ना तो शायद आपसे वो आई कांटेक्ट बना के बात भी ना कर सके, ठीक है, आपको वो लॉस्ट लगेगा। आपको लगेगा कि इससे मतलब कुछ तो आपको फील हो जाएगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। इफ यू आर इंट्यूटिव पर्सन, आपको उससे मिलते ही फील हो जाएगा। बीमारियां बहुत होंगी उस पर्सन को, ऐसी ऐसी बीमारियां होने लगेंगी जो देखने में इतनी बड़ी नहीं है, बट वो क्योर नहीं हो पा रहा है कितना भी इलाज करा के, ठीक है। और वैसे तो हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया आजकल, बट आपको लगेगा कि उस पर्सन का बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली हेयर फॉल हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि बाल गायब भी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सिम्टम है कि जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव प्रक्रिया, ठीक है, चाहे आप उसे ब्लैक मैजिक कहें, चाहे आप उसे मारण क्रिया कहें, चाहे आप उचाटन करें, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इसका तोड़ क्या है, लाइक इसको रेमेडी बताओ कोई ऐसी जिससे वैसे तो ये जो करते हैं, ठीक है, वो ही उसका काट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो, ठीक है, कि जो आपकी में हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके, तो आपको करना ये है, और रेगुलरली करना है आपको ये, हर शनि और मंगलवार को। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह का ब्लैक मैजिक का असर है, किसी ने बता दिया है, या आपको ही फील हो रहा है कि ये पर्सन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट हो रहा है, खाना पीना बंद हो रहा है, हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, तो आपको क्या करना है, एवरी सैटरडे आपको पीली सरसों लेकर के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उस पर्सन के ऊपर से उतार के और घर के बाहर थोड़ा दूर जाके किसी भी पेड़ के नीचे डाल देनी है। शाम को करना है,
बस शाम को करना है, ये रेमेडी हाँ खत्म हो हाँ गई इसकी। बस एवरी सैटरडे और ट्यूसडे ये करते रहना है जब तक आपको उनके हालात में सुधार ना लगे। ठीक है। और मेरे को आप एक चीज बताइए कि आजकल क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, नमक लेते हैं, नमक को अपने लेफ्ट साइड से पीछे स्प्रिंकल कर देते हैं। कहा जाता है कि एक राइट वाला जो हमारा शोल्डर होता है, इस पे गॉड का स्थान होता है, लेफ्ट वाले डेविल्स के लिए होता है। तो जो भी नेगेटिव चीज है वो लेफ्ट साइड होती है, तो स्प्रिंकल करके नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो इसमें नमक का क्या रोल है? देखिए नमक भी ना, नमक ऑरा को क्लीन करता है आपका, ये सच्चाई है। ठीक है, करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे आपने बताया ये ऐसा कर दिया डेविल को दूर भगाने के लिए, ठीक है। कई से पूरा नमक उतारते भी हैं कई बार बॉडी से, ठीक है। नमक से बात भी लेते हैं, सॉल्ट वाटर बात भी लेते हैं, ठीक है। तो ये नमक क्या है, नमक हमारी ऑरा को क्लीन करने का एक जरिया है, सिंपल। ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मतलब ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है, ठीक है। नमक की इफेक्टिवनेस है, आप 43 डेज सिर्फ प्लेन ये जो समुद्री सॉल्ट आता है इससे आप बात लेकर देखिए, आपकी ऑरा इतनी क्लीन हो जाएगी कि आपसे वही लोग आके बात करेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। जो नेगेटिव लोग होंगे वो आपसे दूरी भागेंगे, तो नेगेटिव लोग ही आपको नहीं अप्रोच कर पाएंगे। ऐसे तो लाइक जो जितने भी बीच है हमारे इंडिया में मोस्टली सारे सॉल्ट लेक वाले हैं, सॉल्ट वाटर है, तो डेली आप नहाने लग जाओ नमक के पानी से आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। ऑरा क्लीन हो जाएगी, हाँ। सो ये ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने इसका रीजन बताया। और उसके बाद ना एक जैसे एक होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसे पोजीशन होती है ऐसे करके, आपने नहा लिया, ठीक है जी, नमक से, या आपने नजर उतार लिया, ठीक है। उसके बाद आप एक ऐसी पोजीशन में अपने हाथ पैर ऐसे टाई करके, ठीक है, आप प्रे करेंगे अपने डिवाइन से, अपने ईश से, जिसको भी आप मानते हैं, कि वो आपको आपकी ऑरा को सील करें और प्रोटेक्ट करें। ये भी करना जरूरी होता है। क्यों असर नहीं करती लोगों को चीजें, ठीक है, क्योंकि सुबह ने बता दिया सॉल्ट वाटर बात ले लो, बट उसके बाद करना क्या है, उसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो आप अपनी ऑरा को इस तरह से करके सील तो करेंगे कि हमारी ऑरा प्रोटेक्टेड है, हमारी ऑरा सील है, ये भी एक करना होता है। और ये ऑरा की अगर बात हो रही है, तो अगर पता लगाना चाहें हम कि इसकी ऑरा कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऑरा वीक है आपका, तो डेफिनेटली नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, जो स्पिरिट्स होती है, ब्लैक मैजिक करना उस व्यक्ति पर आसान हो जाता है। तो ये पता कैसे लगाया जा सकता है कि इसकी ऑरा स्ट्रांग है, वीक है? देखिए अभी तो बहुत तरह के ऑरा कैमरे, ऑरा स्कैनर्स वगैरह आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो वैसे तो आप देख सकते हैं कि किसमें किस तरह का कलर आ रहा है, किसकी ऑरा में, किस पर्सन में, ठीक है। तो जो ब्लैक ग्रेश कलर होते हैं ये बहुत नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर आपकी ऑरा के आसपास पर्पल कलर आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, ऑरेंज कलर आ रहा है, तो ये कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। दूसरा आपकी इनर फीलिंग, ठीक है। आप ये मैं कैमरा की भी जरूरत नहीं है, कैमरा में तो आपको कलर्स दिख जाएंगे, बट अगर आप एक अपनी इंट्यूशन को आप थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति से मिलते हुए आप थोड़ा सा इंट्यूशन पे अपने काम कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, अपने दिल की सुन लेंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा उस व्यक्ति का ऑरा कैसे है। आपका या तो बात करने का मन करेगा या आपको उससे दूर हटने का मन करेगा। ऐसा ही होता है ना यूजुअली, कई लोग होते हैं हम उनसे बात करने का मन करता है अपने आप से, कई लोगों से मन नहीं करता, ठीक है। कई लोग होते हैं यार जल्दी जाएगी यहाँ से, या मैं जल्दी जाऊं यहाँ से, ठीक है। दैट मीन्स वो व्यक्ति की ऑरा बिल्कुल नेगेटिव है, जो आपको दूर फेंक रही है। और कुछ लोगों की ऑरा इतनी अच्छी है कि वो आपको अपने पास बुला। और ऐसा सही में होता है कि अगर हम किसी के साथ रूम में भी बैठे हैं ना, तो कई तो मन करता है यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, अजीब लग रहा है, बाहर चलते हैं। तो जो ये ऑरा की इंट्यूशंस ही तो है कि जो हमें फील करा रही है अंदर से कि यार समथिंग इज रॉन्ग अबाउट दैट पर्सन, तो बाहर चलो। एनर्जी से एनर्जी कनेक्टेड है ना, आपको वो ऑरा दूर फेंक रही है अपने से, क्योंकि वो इतना नेगेटिव वैसा पर्सन है कि आप मतलब झेल ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, हम चीजों को जानते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट करा था, वो भी स्पेल कास्टर थी। उन्होंने मेरे को बताया था कि एक नितिका स्पिरिट है जो कि मनी के लिए जानी जाती है। अगर हम उनको प्रे करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, उनके नाम को प्रेस करते हैं, सो मनी अट्रैक्ट होती है। ऐसी और कोई स्पिरिट्स भी हैं जो आपको पता हो, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, या कोई ऐसी चीजें वेल्थ अट्रैक्ट करे, वो आप मेरे को बता सकते हो कोई ऐसी स्पिरिट? देखिए स्पिरिट्स भी होती हैं, और कई पॉजिटिव ऐसे गॉड गॉडेस भी होते हैं जो हमारे लिए कॉमन नहीं है, बट वेस्टर्न कल्चर में बहुत कॉमन है। वो लोग भी मानते होंगे किसी ना किसी बिल्कुल को। मानते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कुछ एंजल ऐसे होते हैं, ठीक है, या कुछ गॉड गॉडेस ऐसे होते हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं इन चीजों में। कैसे? ठीक है, कुछ चीजों को इंस्टेंटली, जैसे आपने बताया, आपने स्पिरिट का बताया जी। स्पिरिट ऐसी भी और भी होती है, जैसे एक मैं स्पिरिट का एग्जांपल, अगर सिर्फ स्पिरिट की बात कर रहे हैं, तो एक स्पिरिट है जो शायद बहुत लोगों ने कम सुना होगा, बट वो बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है। एक बीबी साइदा करके स्पिरिट है,
ठीक है। ओके। अभी उस टॉपिक पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं नॉर्मल सा आपको बता दे रही हूँ कि जी। वो जो है हमारे, उनका एक, उनको इन्वोक करने का मतलब उनको बुलाने का और उनको मतलब उनसे काम करवाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो पर्सनलाइज ही मैं लोगों को बताती हूँ, क्योंकि वो अगर बहुत कॉमन लोगों ने कर दिया और कुछ गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उस चीज में हम बहुत डीप नहीं जाते हैं, बट उनका काम ये होता है कि वो अगर हमारी कोई भी प्रीशियस चीज खो गई है, ठीक है, तो वो उसे फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। बीबी साहिदा। बीबी सईदा, बीबी सईदा। बीबी सईदा तो ये मोमडन हाँ, स्पिरिट कह होगी सकते हैं मोमडन नाम स्पिरिट, से। हाँ हाँ, बीबी सईदा। तो ये स्पिरिट्स हार्मफुल नहीं होती? नहीं, ये ऐसी स्पिरिट्स हैं जो, हाँ, लोगों की हेल्प करने के लिए हैं। ये ऐसी एनर्जीज हैं लोगों की हेल्प करने के लिए हैं। मतलब ये चीजें होती हैं सही बिल्कुल में? होती हैं। जैसे आपने अभी एक स्पिरिट का नाम जी। बताया, तो वो भी हेल्पफुल स्पिरिट है। तो अभी जैसे आपने गॉडेस के बारे में बात करी, और कोई गॉडेस आपने अभी रिसेंटली ऑफ द कैमरा एक नाम बताया था मेरे को, हाँ जी। वो बताइए आप मेरे तो को उसके वो बारे में। तो मेरे ऑडियंस अच्छे से सुन लें, और आप मतलब मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले और लोगों को इससे हेल्प मिले। क्या है, एक ग्रीक गॉडेस हैं जिनका नाम है गॉडेस हिकेट, ठीक है। ये गॉडेस तो हैं, बट इनका एसोसिएशन थोड़ा क्रॉस रोड्स, डॉग्स, नाइट, इनसे किया जाता है, ओके। ठीक है। तो ओके। लिटिल ऑन द डार्कर साइड, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये गॉडेस का काम क्या है? ये गॉडेस का काम है, हमें किसी भी खराब सिचुएशन में अगर हम फंस गए हैं, हमें वे आउट चाहिए, ठीक है। वो कोई भी जेन्युइन सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि किसी को प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है, जी। ठीक है। उसको चाहिए कि मुझे, मेरा लोन स्टार्ट हो गया, किसी भी तरह से मुझे हफ्ते भर में, 10 दिन में कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल ही जाए, बिल्डर ने बहुत परेशान कर रखा है, ठीक है। ऐसे केसेस में भी काम किया, ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे केसेस में भी गॉडेस हिकेट ने काम किया है, ठीक है। किसी, कोई ऐसी सिचुएशन में लोन पास नहीं हो रहा है किसी का, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो फाइनेंसेस वाली बात कोई है। काम नहीं बन रहा तो वो हाँ, अब बना जैसे देंगे। इंटरव्यू के लिए कॉल का वेट करे जा रहे हैं, होल्ड पे डाल दिया आपको, तो वो भी बन जाएगा ये काम, ठीक है। किसी भी, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिससे आप निकलना चाहते हो और दिल से निकलना चाहते हो और जेन्युइन सिचुएशन है, ठीक है, तो आप ये काम करेंगे। आप एक पानी की बोतल लेंगे, जैसे ये एक पानी की बोतल मैं दिखा देती हूँ, ठीक मेरे है। सामने रखी है, पैक्ड बोतल, ठीक है। खुली नहीं होनी चाहिए, छोटी बोतल ऐसे ही चलेगी, लेकिन पैक्ड होनी चाहिए। और एक होल गार्लिक, ठीक है। ठीक है। ये आप दो चीजें लेंगे, दो ही चीजें बोले, इजी सी चीजें हैं, मिल जाएंगे आपको इजीली। गार्लिक तो आपके घर में ही होगा, वो ले सकते हैं, जी। बॉटल आप बाहर से खरीद सकते हैं, ऐसी पानी की बॉटल। और आप क्या करेंगे, किसी भी दिन, इसमें दिन में नहीं देखना है, किसी भी दिन, लेकिन शाम के समय, रात जब होने वाली होती है उस समय पे, जैसे 7-8 बजे, ठीक है, आप किसी भी क्रॉस रोड्स पे जाएंगे। ओके। क्रॉस रोड्स पे जाना है और आपको ये दो चीजें वहां पे रखनी है, ठीक है। और उनसे बोलना है कि जो भी आपकी इच्छा है, गॉडेस हिकेट, मेरी ये इच्छा है, आप ये मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं आपको फिर से ग्रेटिट्यूड करूंगी इस चीज से। ये जरूर बोलना है, ठीक है। आपको अपनी इच्छा बोलनी है और ये भी बोलना है कि मैं दोबारा फिर से ये आपको ऑफर करूंगी और ग्रेटिट्यूड करूंगी, ठीक है। और आपको रख के चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। और जब आपका काम हो जाए, 3 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में, 4 दिन में, ठीक है, जैसे ही आपका काम हो जाए, आप तुरंत जाएंगे शाम के समय फिर, और फिर यही दो चीजें, पानी की बोतल बंद और एक गार्लिक रख के आएंगे आप चौराहे पे। और कितनी बार करना है ऐसा? बस एक बार आपको विश बोलते हुए, ठीक है। और दोबारा जब आपकी विश पूरी हो पूरी हो जाएगी जाए तब तब आपको आप, बोलना है, ठीक तो है। ये कहीं ना और कहीं, मुड़ के नहीं देखना है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है, जब आपका काम जी। हो जाए ये रखना है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की, मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच, और आपको ये रख के आ जाना है। दोनों ही केसेस में मुड़ के नहीं देखना। ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, कहीं ना कहीं ये सुपरस्टिशन नहीं होगा नहीं, कि ऐसे बिल्कुल हम नहीं। कुछ कर रहे हैं? इफ कोई, किसी ने अगर हमें देख लिया, वो तो सोचेगा पता नहीं क्या थोड़ा काला जादू कर रहा है, क्या कर रहा है, पता लोगों नहीं। की मेंटालिटी ऐसी है ना, इसमें कौन सा काला जादू है बताओ, कुछ भी बट काला जादू क्रॉस नहीं। रोड्स, अगर कोई भी चौराहे पे अगर हम कोई भी चीज रखते हैं, सो पीपल विल थिंक यार ये समथिंग इज थोड़ा रॉन्ग विद देख के दैट जाओ ना, पर्सन। ऐसे चौराहे पे जाओ, हर जगह कोई ना कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाओ। जी। कोई ऐसी जगह जाओ जहां पे ये चीज आपके मतलब कोई ज्यादा देख ना सके, टोक टाक ना सके तो ये आपको। सारी चीजें ऐसी चौराहे पर ही क्यों होती है? अच्छी भी चीज कह सी, लो, बुरी भी कह लो। चौराहे पे एक्चुअली क्या होता है कि चारों तरफ से हर तरह की एनर्जीज, मतलब एक तरह से माना जाता है कि चारों दिशाओं की एनर्जीज आ रही है, ओके। ठीक है। तो वहां पे हमारी जो चीजें होती हैं वो थोड़ा जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, या जल्दी उन चीज को हम कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि 4 डायरेक्शंस, चारों तरफ के लोग आ रहे हैं, चारों तरफ से एनर्जीज आ रही हैं चौराहे, ठीक है, इसका मानना ये है। बट ये वाली चौराहे की रेमेडी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वो तो मैं भी नहीं कहूंगी कि आप कुछ भी उतारा करके चौराहे पे फेंक दो, ठीक है, क्योंकि वो गलत है। उसमें क्या है कि आपने अपना उतारा लेकिन किसी के पैर पे पड़ गया तो वो गलत है। मैंने आपको पहले ही बोला जब मैं गॉडेस हिकेट का इंट्रोडक्शन दे रही थी कि इनका जो प्लेस है वो क्रॉस रोड्स है। ये क्रॉस रोड्स ऐसा माना जाता है कि क्रॉस रोड्स पे रहती हैं, ठीक है, इसीलिए ये आपको उनको ऑफर करना है क्रॉस रोड्स पे। मेरे को एक चीज आप बताओ, मैं ये क्वेश्चन हर उस इंसान से पूछता हूँ जो ऐसी कोई चीज मेरे को बताता है। अगर हम इन स्पिरिट से कुछ ऐसा कुछ मांग रहे हैं, बेसिकली हमारी एक डिमांड है, राइट, वो फुलफिल करती है। हम उनसे क्यों मांगे? अगर हम अपने भगवान पे विश्वास करते, लेट सपोज मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, अगर मैं उनको प्रेस करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, मेरा काम बन जाता है, चाहे लेट बने। लेकिन इन स्पिरिट्स को कांटेक्ट करने से लोगों का काम थोड़ा सा शायद जल्दी हो जाता है। लेकिन हम इनसे क्यों मांगे? हम रुक भी तो सकते हैं, भगवान से मांगे, एक पॉजिटिव एनर्जी से मांगे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम उनसे मांगे। इनसे क्यों मांगते हैं? शिवम जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है ये, और इस पे काफी डिस्कशन भी होना चाहिए जी। भगवान ना मांगने के लिए नहीं है, भगवान मानने के लिए है। आपको जिस सिचुएशन में जैसा भेजा है आप उसमें खुश रहो, ठीक है, उनकी साधना करते रहो, उनका नाम लेते रहो, जो भी आपके वे ऑफ प्रेयर्स हैं वो आप करते रहो, और आपकी लाइफ में सूनर और लेटर बेटरमेंट आ ही जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। या नहीं भी आएगा तो अगर नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, नहीं है मेरी किस्मत में, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर आप भगवान की बात करते हैं तो आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, आपको सरेंडर लाना पड़ेगा, आपको उसको मानना है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि कहीं ना कहीं अगर मैं कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन स्पिरिट से, फॉलन एंजल से, गॉडेस से, तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मास पे हिट नहीं आएंगी चीजें कि जो मेरे को मिलना चाहिए एक्चुअल में मेरे को उससे ज्यादा मिल गया या कुछ ऐसा मिल गया जो मेरे लिए गलत भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा स्थिति बिगाड़ देगी आने वाले टाइम की। बिल्कुल ये हो सकता है, ये चीजें कई बार हो सकती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, बिल्कुल जेन्युइन जब आप सिचुएशन में हो। आपने वर्ड सुना होगा जब मैं रेमेडी बता रही थी कि जिसको लग रहा है कि बिल्कुल जेन्युइन, अब पैसा नहीं है, लोन आपको नहीं अप्रूव हो रहा, आपने घर खरीद लिया, आपने गलत काम तो नहीं किया, अच्छा काम किया, बिल्कुल घर खरीदा, आपको किसी भी कोई भी रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, आपको कोई पेपर वर्क खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, अब आपको लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसकी अगर अड़चन दूर करने के लिए हम इंस्टेंटली कुछ कर रहे हैं तो इट इज नॉट बैड, ठीक है। अगर हम किसी का बुरा चाहने के लिए कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो फला मर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा, तो दिस इज डेफिनेटली बैड। तो चलिए, अब जैसे हम स्पिरिट से मांग रहे हैं, आज की डेट में क्या होता है कि मैंने बहुत सुना है, मेरे को नहीं पता रियलिटी कितनी है, लेकिन ये पता जिन होते हैं, राइट। अब मेरे को ये आप बताओ कि लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि उनके पास जिन है और अपनी इच्छाएं उनसे भी पूरी करवाते हैं, लेकिन बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो ये चीजें कितनी सच है? लोग उनसे भी क्यों मांगते हैं जब जिन इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल एनर्जी और वो आपकी लाइफ को खराब भी कर सकते हैं, तो लोग उनके पास क्यों जाते हैं? देखिए, वही बात आ जाती है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, सफेद है तो काला भी है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, अपने प्रभु, अपने भगवान का तरीका तो यही है कि सरेंडर कर दो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो और उसे मानने लगो, जो उसकी आज्ञा है उसके अकॉर्डिंग चलने लगो, ठीक है, अपना कर्म करते रहो, ठीक है। बट कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे आपने बताया कई लोग जिन, और जैसे जिन तो इस्लामिक कल्चर का पार्ट है, वो लोग ज्यादा मानते हैं इस चीज में। हमारे यहाँ जैसे पिशाचिनियां होती हैं, डाकिनियां होती हैं, गंड पिशाचिनियां होती हैं, ठीक है, ये गलत एंटिटीज हैं, ये शॉर्ट टर्म में हमें सक्सेस तो दिला देती हैं, ठीक है, बट वही बात है, अगर इंटेंशंस हमारे अच्छे नहीं है, ये अच्छे इंटेंशंस के लिए नहीं होती, ये बैड इंटेंशंस के लिए होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम गलत कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, वो चीज हमारे साथ ऐड ऑन होगी ही होगी, गलत चीज आएगी ही आएगी हमारे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा था, बड़ा मतलब फनी भी क्वेश्चन कह सकते हो आप। अब जैसे हमारे धर्म में आपने बताया, हमारे सनातन धर्म में पिशाचनी, डंकनी, इनका वर्णन है, यक्षिनी, ये इन सबका वर्णन मिलेगा, राइट। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो, भूत पिशाच है, और मोमडन्स में जिन होते हैं। तो इनकी दुनिया और जिन्स की दुनिया एक ही है, आपस में इनके बीच क्लैशेस नहीं हो सकते? ये सब नेगेटिव एंटिटीज हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव ही है, ठीक है, तो इनको तो नेगेटिव चीजों से मतलब है कि लेट्स सपोज किसी के पे जिन आया हुआ है, राइट, कि जिन का पोजेशन है और किसी पे ऐसी कोई पावर है
करण पिशाचनी की, तो आपस में एक दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए इन शक्तियों का भी यूज कर सकते हैं कर लोग। सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल करते हैं, करते भी हैं लोग, दावा करते हैं ना हम आपके लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा, राइट आपने देखा होगा वो बाबा बंगाली ये वशीकरण कर देंगे, वो कर देंगे, तो इनके पास क्या है, इनके पास ऐसी नेगेटिव एंटिटीज है, इन्होंने ऐसी नेगेटिव एंटिटीज मतलब मैं अगर हिंदी में बोलूं सिद्ध की हुई है, ठीक है, कि ये इनको इनसे गलत काम करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, गलत काम करवाएंगे और बदले में ये अपना जो है इनकी, चाहे इन्होंने किस सिचुएशन पे, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे सिद्ध की है, इन्होंने अपनी लाइफ पे सिद्ध की है, अपने कोई भी चीज पे किया है, ठीक है, तो वो काम करते हैं। क्योंकि कहा ये भी जाता है ना कि अगर ऐसी कोई चीज आपके पास है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आपको देना सेक्रीफाइस, पड़ता है। एग्जैक्टली, अपने हो सकता है इनकी लाइफ का सेक्रीफाइस हो, ये जब इनकी लाइफ हो तो ये अपनी लाइफ को, लाइफ के बाद इनकी भी वही सिचुएशन हो जो ये आज औरों को यूज करे, औरों को यूज करे, ठीक है। तो इसके बारे में चलो बात हो गई, अब आप मेरे को एक ऐसी कोई रेमेडी बता दो जो किसी पे बहुत ज्यादा डेब्ट है, कर्ज चढ़ा हुआ है, उस कर्जे को उसको खत्म करना है अपनी लाइफ से, और वो भी इंस्टेंट तरीके से, वो आप मेरे को कोई तो रेमेडी इसके बताओ। लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आप एक चांदी का स्वास्तिक ले आएंगे जी, ठीक है, और वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप लगा देंगे, ठीक है, बस इतना करना है। चांदी का स्वास्तिक बनवा के आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा देंगे, ठीक है, और साथ में आप हनुमान जी को मीठा पान हर मंगल के मंगल आप चढ़ाना शुरू कर देंगे। आप देखिए आपकी रेमेडीज, इस रेमेडी से आपका जो डेब्ट जो है वो कम होने लगेगा धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं अभी जैसे हम पीछे बात कर रहे थे ब्लैक मैजिक की, तो अभी आपने हनुमान जी की रेमेडी ऐसे बताई, तो इन चीजों में हनुमान जी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को ये रेमेडीज अगर वो नहीं फॉलो कर सकता तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत अच्छा ही है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, हनुमान बाहुक का पाठ है, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। जो ये करते हैं उनको तो नेगेटिविटी असर करती ही नहीं है, करेगी ही नहीं, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक दुनिया की कोई क्रिया कर लो असर करेगा ही नहीं उन पे, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, हनुमान चालीसा में आप देखिए चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जी बिल्कुल, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है, मतलब उन्होंने तो है सिद्ध किया हुआ हनुमान चालीसा को कि जो भी भूत पिशाच या कोई भी नेगेटिव एंटिटी है वो उसके पास भी नहीं आ सकती। और इसके लिए ब्लैक मैजिक की मैंने आपको एक रेमेडी बताई कि किसी को लग रहा है कि ऐसा ब्लैक मैजिक है जी, उसको, एक और बढ़िया रेमेडी बताती हूँ। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ जी, करना ही करना है, ठीक है, चाहे वो सुने रोज, ठीक है, और साथ में मंदिर, सिंदूर वाले हनुमान जी का जो मंदिर होता है जहाँ पे सिंदूर वाली प्रतिमा होती है जी, हनुमान जी की, उनके लेफ्ट लेग से जो है सिंदूर ले आए घर पे, और जिस व्यक्ति के ऊपर है वो डेली उसको लगाना शुरू कर, असर खत्म हो जाएगा उस असर व्यक्ति के खत्म होने अंदर का। लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी, और आई गेस बहुत शुद्ध रेमेडी कह सकते हो आप बहुत इसे। बढ़िया। लेकिन आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा, जो रेमेडी जैसे आप बता रहे हो, आपने खुद भी इसको एक्सपीरियंस करा हुआ इन रेमेडीज को? बिल्कुल किया हुआ है मैंने अपने पे भी कई चीजें, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है मेरी भी, कोई सिचुएशन हेल्थ खराब हो गई, सही नहीं जी, होने को आ रही, ठीक है, दवाई भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कई बार होता है आई कैन ऑल्सो डू रेमेडीज, तो मुझे भी असर हुआ है, तो मैं वही चीजें आपको बता रही हूँ। या इतने सालों से जो मैंने अपने क्लाइंट्स को बताई है वो मुझे आके फीडबैक देते हैं कि मैम ये रेमेडी तो एकदम काम कर गई, ठीक है, तो फीडबैक्स आने पर ही ट्रस्ट होता है ना कि यस एग्जैक्टली, दिस तभी मुझे भी रेमेडी पता वर्क्स, चलेगा ना क्या चीज काम कर रही है। राइट। और ये रेमेडीज लाइक बनती कैसे, कभी आपने या खुद से आप प्रिपेयर करते हो कुछ ऐसा देखो कुछ? ऐसी रेमेडीज बनती क्या है कि ये एक तो कुछ रेमेडीज होती हैं कि जो हम प्रार्थना के थ्रू, जैसे जी, मैंने आपको हनुमान जी का बताया, हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, तभी उनसे परमिशन लेके जी, सिंदूर लेकर आएंगे, ठीक है, प्रार्थना है, और उस चीज में इतनी पावर है कि हमें पता है कि ये चीज, हमारा विश्वास है कि ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। जो रेमेडीज होती है ना वो आपके विश्वास पे, आपके मन पे, ठीक है, रेमेडीज का ऐसे कहीं लिखा नहीं गया है, राइट, लेकिन जब लोगों ने कराया, जैसे हमारे पास कैसे आता है, हमारे गुरु ने हमें बताई, ठीक है, ऐसे उनको किसी ने बताई, उनको किसी, तो ऐसे ये एक तरह से जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया ऑकल्ट साइंस का, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा बताई हुई चीजें हैं ये। एक इंसान लेट सपोज रेमेडीज फॉलो कर रहा है, उसकी लाइफ में बहुत परेशानी है, और वही एक सिमिलर इंसान है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है बट वो रेमेडीज फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या लगता है कि कौन सा पर्सन सबसे आगे जाएगा? एक जिसने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया हो, और एक जो रेमेडीज को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है, कौन आगे रेमेडीज आपकी से नजर शॉर्ट में? टर्म चीजें तो हो जाएंगी, ठीक है, बट अल्टीमेटली तो वही एक्सेप्टेंस है जो भगवान ने कर दिया, उसको तो एक्सेप्ट करना ही है एट द एंड। 100%।
एट द एंड आप अगर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, आपने कोशिशें कर ली, सब कुछ कर लिया और करने के बाद भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि भगवान की यही इच्छा है, तो फिर और क्या पता ये काम भी हो करो। सकता है ना कि अगर वो रेमेडीज फॉलो कर रहा है, लेट सपोज उसे पैसे की कोई रेमेडी है, हेल्थ की कोई रेमेडी है, क्या पता भगवान ही उसको गाइड कर रहे हो कि भाई ये तू भी ये हो रेमेडी सकता है। फॉलो कर, हाँ, दैट इज व्हाई वो चीज तेरी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल, जाएगी। क्योंकि उसकी ये तो है ही कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो काम कुछ होता ही नहीं है। जी अगर वो वही जरिया बनाना चाहता है तो वही से, ठीक है। ठीक है। तो रेमेडी करने के पीछे मैं बार बार सबको यही बात बोलती हूँ कि अपने इंटेंशंस बहुत क्लियर रखना, क्योंकि रेमेडी हमारे इंटेंशन से काम करती है, ठीक है। हम पूजा करते हैं हमारे इंटेंशन से, इंटेंशन मतलब यहाँ पे मैं कह रही हूँ श्रद्धा से। पंडित जी वो संकल्प कराते हैं, सब कराते हैं, श्रद्धा से ही चलता है ना सब बिल्कुल काम, सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान होती है, इतना बड़ा प्रोसेस होता है, वो भी हमारी श्रद्धा होती है कि हमारे यहाँ हमारे भगवान जी विराजमान है। तो रेमेडी में आपकी श्रद्धा होना और इंटेंशंस होना बहुत जरूरी है। आपने ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक के बारे में भी पहले हम बात कर रहे थे, वहां पे प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, आपको पता है, बट इंटेंशंस चेंज हो जाती है। मैं इस इंसान का भला करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये स्वस्थ रहे, तो वो व्हाइट मैजिक हो गया। इंटेंशंस हमने इस तरह की चीजें की कि हमारी इंटेंशंस हमने पुट की उसमें। ओके, दूसरी तरफ कोई इंसान चाहता है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक। ये डिफरेंस है। गॉट इट, ठीक है, समझ आ गई। बेसिकली ब्लैक मैजिक किस पर्पस के लिए किया करा जाता है और पूजा पाठ का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो तो है ही, वो तो है ही हमारे वो लिए। सबसे आगे है। बाकी वो तो ये है। सपोर्टिव सिस्टम एक तरीके से कह लो इन ये चीजों को। सपोर्टिव सिस्टम ही है, ठीक राइट, है। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, कहीं भी, अब इतने बड़े बड़े ज्योतिष हैं, कहीं तो हो सकता है मेरी बात से ऑफेंड भी हो जाए, बट ज्योतिष इज नॉट फॉर रेमेडीज, दैट इज फॉर प्रिडिक्शंस, कैलकुलेशंस, ठीक है, कि क्या साइंस है, कैसे प्लैनेट्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जी वो स्टडी है उस चीज की। ठीक है। रेमेडीज पार्ट एक डिफरेंट होता है, जो हमारी इंटेंशंस, हमारी श्रद्धा से जुड़ा होता है। जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मेरे को ये बताओ कि जब हम किसी के घर में जाते हैं, एक हमारे घर की एनर्जीज अलग होती है, लेकिन हम किसी और के घर जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी फील होता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा, कि यार छोड़ना बाहर चलते हैं, या कोई दोस्त हो गया हमारा, एक घर में ही उनके घर रुकने का दिल नहीं करता, चाहे हमारे रिलेटिव्स भी हों इसमें। तो एक घर की एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर की एनर्जीज को पॉजिटिव रखने के लिए एक तो आप कैम्फर बर्न करिए, जरूर ओके, कैम्फर लैंप लगा दीजिए, या डेली सुबह या शाम के समय पे आप एक बार कैम्फर पूरे घर में बर्न करके घुमाइए। दूसरा, आप एक रेड कलर के क्लॉथ में सिनेमन स्टिक और क्लोव्स, 8 दोनों, ठीक है। 8 सिनेमन स्टिक्स और 8 क्लोव्स, ठीक है, ये बांध के रेड कलर के कपड़े में और दरवाजे के पीछे की तरफ आप उसको टाई कर दीजिए, ठीक है। इससे हाँ, इससे घर की एनर्जीज जो है आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी। जो आपने बोला ना हाँ जी, कि कई कई बार अब दूसरे के घर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको उसका भी एक इलाज बताती हूँ कि अगर दूसरे के घर में आपको बैठना है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको बैठना है, जी तो उसका भी आपको एक ट्रीटमेंट बता बताइए। देती हूँ। लेकिन अपने घर में आप कैम्फर दिखाइए ठीक है, और जो मैंने आपको बताया है वो आप हैंग करिए दरवाजे के पीछे की तरफ या किसी विंडो के पीछे की ठीक है। तरफ, ठीक है। दूसरा, आप अगर आपको किसी के घर में बैठना पड़ गया मजबूरी में, ठीक है, आप कोई चाय पानी तो पूछता ही है आपको किसी के घर में बैठे हो, तो जस्ट आस्क देम टू हैव सम ब्लैक कॉफी, ठीक है, बिना दूध की थोड़ी सी कॉफी। आप, कोई आपसे पूछेगा चाय कॉफी, उनसे बोल दो कि हाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ब्लैक कॉफी ले लो उनके घर में, और जितनी देर आप वहां बैठे हो, ठीक है, वो ब्लैक कॉफी अपने हाथ में रखो, पीना हो पी लो, नहीं तो अपने हाथ में रखो, ठीक है। तो आपको वो नेगेटिविटी असर नहीं करेगी इतना। आपको अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठना है तो आप बैठ पाओगे। ब्लैक कॉफी काम करेगी, ब्लैक कॉफी काम करेगी। ठीक है, सॉर्टेड है। बहुत सही रेमेडी बताई। एंड जिन लोगों ने भी यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, डेफिनेटली उनको समझ आ गया होगा कि एनर्जीज का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, रेमेडीज की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, पर्सनल इश्यूज हो, अपनी लाइफ को अगर बेटर बनाना हो, डेफिनेटली ये रेमेडीज बहुत काम आने वाली है। एंड वैशाली मैम की रेमेडीज को फॉलो करो, ट्राई करो एटलीस्ट, एंड रिस्पॉन्स बताओ, फीडबैक बताओ, तभी पता चलेगा कि इन रेमेडीज में कितना दम है। एंड थैंक यू सो मच वैशाली मैम, ये सब दोबारा हमारे साथ आने के लिए, पॉडकास्ट में ये सब शेयर करने के लिए। एंड मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।